खुदावंद, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? मुसीबत के वक्त तू क्यों छुप जाता है? शरीर के गरूर के सबब से गरीब का तुंदी से पीछा किया जाता है। जो मंसूबे उन्होंने बांधे हैं वो उन्हीं में गिरफ्तार हो जाएं, क्योंकि शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर फख्र करता है और लालची खुदावंद को तर्क करता बल्कि उसकी इहानत करता है। शरीर अपने तकब्बुर में कहता है कि वो बास पुर्स नहीं करेगा। उसका ख्याल सरासर यही है कि कोई खुदा नहीं। उसकी राहें हमेशा उस्तवार हैं। तेरे अहकाम उसकी नजर से बड़ी तो बुलंद हैं। वो अपने सब मुखालिफों पर फुंकारता है। वो अपने दिल में कहता है, मैं जुम्बिश नहीं खाने का। पुश्त दर पुश्त मुझ पर कभी मुसीबत ना आएगी। उसका मुंह लानत और दगा और जुल्म से पुर है। शरारत और बदी उसकी जबान पर है। वो देहात की कमीनगाहों में बैठता है। वो पोशीदा मकामों में बेगुनाह को कत्ल करता है। उसकी आंखें बेकस की घात में लगी रहती हैं। वो पोशीदा मकाम में शेरे बब्बर की तरह दुबक कर बैठता है। वो गरीब के पकड़ने को घात लगाए रहता है। वो गरीब को अपने जाल में फंसाकर पकड़ लेता है। वो दुबकता है, वो झुक जाता है और बेकस उसके पहलवानों के हाथ से मारे जाते हैं। वो अपने दिल में कहता है, खुदा भूल गया है। वो अपना मुंह छुपाता है। वो हरगिज नहीं देखेगा। उठ ऐ खुदावंद, ऐ खुदा, अपना हाथ बुलंद कर। गरीबों को ना भूल। शरीर किस लिए खुदा की इहानत करता है और अपने दिल में कहता है कि तू बासपुर्स न करेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू शरारत और बुग़्ज़ देखता है, ताकि अपने हाथ से बदला दे। बेकस अपने आप को तेरे सुपुर्द करता है। तू ही यतीम का मददगार रहा है। शरीर का बाजू तोड़ दे और बदकार की शरारत को जब तक नाबूद ना हो ढूंढ ढूंढ कर निकाल। खुदावंद अब्दुल आबाद बादशाह है। कौमें उसके मुल्क में से नाबूद हो गई। ऐ खुदावंद, तूने हलीमों का मुद्दा सुन लिया है। तू उनके दिल को तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि यतीम और मजलूम का इंसाफ करे, ताकि इंसान जो खाक से है फिर न डराए।